जीवन में सफलता पाने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने विचारों की ताकत को समझना होगा। क्योंकि नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान वही बनता है जिसके बारे में वह दिन और रात सोचता है, और जिस विचार को वह दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन में बसाता है, वही विचार धीरे धीरे वास्तविकता का रूप ले लेता है। इसलिए अगर तुम्हारे मन में गरीबी, असफलता और डर का विचार बैठा है तो तुम्हारा जीवन उसी दिशा में जाएगा। और अगर तुम्हारे मन में समृद्धि, सफलता और आत्मविश्वास का विचार बैठा है तो पूरी सृष्टि तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगी। याद रखो कि हर महान उपलब्धि पहले एक छोटे से विचार के रूप में शुरू होती है, एक बीज की तरह। और जब उस बीज को दृढ़ संकल्प, मेहनत और विश्वास की मिट्टी में बोया जाता है तो वह विशाल वृक्ष की तरह बढ़ता है। हिल का पहला सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य, यानी डेफिनेट एम। जब तक इंसान के पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता तब तक वह जीवन की राहों में भटकता रहता है, जैसे बिना पतवार की नाव समुद्र में भटकती रहती है। अगर तुम सच में सफलता चाहते हो तो सबसे पहले यह तय करो कि तुम जीवन में क्या पाना चाहते हो, और उस उद्देश्य को अपने मन, दिल और आत्मा में इस कदर भर लो कि दिन और रात वही उद्देश्य तुम्हारे विचारों में गूंजता रहे। सफलता का दूसरा नियम है विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास के कोई सपना पूरा नहीं होता। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। याद रखो कि विश्वास केवल शब्दों से नहीं आता। विश्वास आता है बार बार की गई कल्पना, आत्म सुझाव और अभ्यास से। जब तुम बार बार अपने मन को यह कहते हो कि तुम ये कर सकते हो, तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन उस बात को सच मान लेता है और तुम्हारे कर्म उसी विश्वास के अनुसार डलने लगते हैं। सफलता का तीसरा नियम है आत्म सुझाव, यानी एटोसजेशन। नेपोलियन हिल कहते थे कि हमारा अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो हम बार बार उसे बताते हैं। अगर हम बार बार ये कहें कि हम असफल हैं, हम दुर्भाग्यशाली हैं, हम गरीब हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी के अनुसार परिस्थितियां बना देगा। लेकिन अगर हम लगातार ये कहें कि हम विजेता हैं, हम अमीर हैं, हम भाग्यशाली हैं, तो हमारा मन और परिस्थितियां उसी के अनुसार बदलने लगेंगी। इस नियम को समझो और इसका अभ्यास करो। दिन में कम से कम 3 बार अपने उद्देश्य को जोर से बोलो, लिखो और कल्पना करो। सफलता का चौथा नियम है विशेष ज्ञान। याद रखो कि सामान्य जानकारी होना पर्याप्त नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग सामान्य जानकारी रखते हैं लेकिन सफल नहीं होते। सफल वही होते हैं जो अपने उद्देश्य के लिए विशेष और उपयोगी ज्ञान इकट्ठा करते हैं और उसे व्यवहार में लाते हैं। अगर तुम्हारा सपना व्यवसाय में बड़ा बनना है तो तुम्हें व्यवहार के बारीकियां सीखनी होंगी। अगर तुम्हारा सपना एक महान वक्ता बनने का है तो तुम्हें शब्दों और प्रस्तुति की कला में महारत हासिल करनी होगी। अगर तुम्हारा सपना एक महान वैज्ञानिक बनने का है तो तुम्हें अनुसंधान और प्रयोग में विशेष ज्ञान लेना होगा। सामान्य जानकारी केवल ताकत है, लेकिन विशेष ज्ञान वही है जो उस ताकत को एक निश्चित दिशा में ले जाता है। सफलता का पांचवा नियम है कल्पना, यानी इमेजिनेशन। क्योंकि हर महान आविष्कार पहले कल्पना में ही जन्म लेता है। जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की कल्पना की थी तो पूरी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन उनकी कल्पना आज करोड़ों लोगों की वास्तविकता बन चुकी है। कल्पना वह कार्यशाला है जहां सपनों को आकार दिया जाता है, लेकिन कल्पना तभी उपयोगी होती है जब उसे कार्रवाई से जोड़ा जाए। केवल सपने देखना काफी नहीं है, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कार्य आवश्यक है। सफलता का छठा नियम है संगठित योजना, यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना योजना के सपने केवल सपने ही रह जाते हैं। योजना वह नक्शा है जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाता है। जब तुम अपने उद्देश्य को लिखते हो और उसके लिए ठोस कदम तय करते हो तो सफलता का मार्ग साफ हो जाता है। योजना चाहे कितनी भी बार असफल हो, बार बार नई योजना बनाओ, बार बार प्रयास करो, क्योंकि हर असफल योजना तुम्हें सही योजना की ओर ले जाती है। सफलता का सातवां नियम है निर्णय। हिल कहते थे कि सफल लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं और उसे बदलने में धीमे होते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में धीमे होते हैं और उसे बदलने में तेज। अगर तुम जीवन में बड़ा बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने निर्णयों में दृढ़ होना होगा, क्योंकि निर्णय ही तुम्हारे चरित्र की ताकत को दिखाते हैं। याद रखो कि डर, शक और आलस्य निर्णय के सबसे बड़े दुश्मन हैं, इसलिए इन्हें अपने जीवन से दूर फेंक दो। सफलता का आठवां नियम है धैर्य, यानी परसिस्टेंस। क्योंकि बिना धैर्य के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। दुनिया के महानतम लोग वही हैं
जिन्होंने बार बार असफलताओं के बावजूद प्रयास जारी रखा। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए। अगर वह बीच में हार मान लेते तो दुनिया शायद अभी भी अंधकार में होती। हर असफलता केवल यह बताती है कि यह तरीका काम नहीं करता। अब दूसरा तरीका अपनाओ। धैर्य ही तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच की दूरी को मिटाता है। सफलता का 9वां नियम है मास्टरमाइंड समूह। हिल कहते थे कि जब 2 या उससे अधिक लोग एक ही उद्देश्य के साथ और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति अनंत हो जाती है। इसलिए अकेले लड़ने की कोशिश मत करो। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं, तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। सफलता का 10वां नियम है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी रचनात्मक ऊर्जा का रूपांतरण। यह वह शक्ति है जो इंसान को सामान्य से असाधारण बना देती है। जब इंसान अपनी भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा को अपने उद्देश्य में लगाता है तो उसकी उत्पादकता और शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सफलता का 11वां नियम है अवचेतन मन का उपयोग। यह मन हमारे जीवन की दिशा तय करता है, इसलिए इसे सकारात्मक विचारों, कल्पनाओं और विश्वासों से भरना आवश्यक है। और सफलता का 12वां नियम है मस्तिष्क की शक्ति, यानी ब्रेन पावर। यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली मशीन है, लेकिन यह तभी काम करती है जब हम इसे लगातार विचारों और ज्ञान से भरते हैं। और अंत में सफलता का 13वां नियम है छठी इंद्री, यानी सिक्स्थ सेंस। जब इंसान बार बार अभ्यास करता है, अनुभव पाता है और ज्ञान अर्जित करता है तो एक समय पर उसकी अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है और यह अंतर्दृष्टि ही उसे सही दिशा दिखाती है। याद रखो कि ये सभी नियम केवल पढ़ने के लिए नहीं हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारना होगा, इन्हें रोजमर्रा की आदत बनाना होगा